वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। गीता इज इटर्नल साइंस एंड रिसर्चिंग गीता वी गेट अमृत। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। पिछले सेशन में चर्चा की थी अध्याय 13 श्लोक 3 एवं 4। आज की चर्चा का विषय है अध्याय 13 श्लोक 5 एवं 6। अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्लोक 5 महाभूतान्य हंकार बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचे इंद्रिय गोचरा। श्री भगवान वाच। हे भारत, क्षेत्र, 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त मूल तत्व, 11 इंद्रियां और इंद्रियों के 5 विषयों से निर्मित है। The blessed Lord said, O Arjun, the great 5 gross elements, self sense, understanding, as also unmanifested, the 10 senses, mind, the 5 objects of senses, these are the constituent of the field of क्षेत्र। पिछले सेशन में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे भारत, तुम क्षेत्र और क्षेत्र के बारे में मुझसे संक्षेप में सुनो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि क्षेत्र 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त मूल तत्व, 11 इंद्रियां और इंद्रियों के 5 विषयों से निर्मित है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 महाभूत हैं। फिर अहंकार, बुद्धि और 3 गुणों के अव्यक्त अवस्था आती है। इसके पश्चात 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। फिर 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाणी, हाथ, पांव, गुदा तथा लिंग। इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है। इस तरह 24 तत्वों का समूह क्षेत्र कहलाता है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने पहले श्लोक में इदम शरीरम पद से कहा था। क्षेत्र के वर्णन के पश्चात अगले श्लोक में क्षेत्र के विकारों का वर्णन है। श्लोक 6 इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार मुताहितम। श्री भगवान वाच। हे भारत, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना और धृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। The blessed Lord said, desire, hatred, pleasure, pain, the aggregate intelligence, fortitude. The field has thus been briefly described with its modifications. यहाँ क्षेत्र के विकारों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं
कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना और धृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। भगवान ने क्षेत्र के विकार में इच्छा को सबसे पहले रखा है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, यह सब मन में उत्पन्न होते हैं, अतः यह क्षेत्र है। संघात, 24 तत्वों से बने शरीर को संघात कहते हैं। चेतना नाम प्राण शक्ति का है, यह निरंतर नष्ट होती रहती है, इसे भी क्षेत्र कहा गया है। धृति, धैर्य को धृति कहते हैं। मनुष्य कभी धैर्य धारण करता है और कभी धैर्य छोड़ देता है, इसे भी क्षेत्र कहा गया है। शरीर के साथ संबंध रखने से ये विकार पैदा होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को शरीर के साथ संबंध को त्यागना चाहिए। स्वामी शिवानंद ने अपनी टिप्पणी में लिखा है कि डिजायर इज द फ्यूल एंड थॉट इज द फायर। इफ यू withdraw the fuel, the fire of thought will be extinguished. आगे साधक के गुणों का वर्णन है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पे आगे बढ़ गए हैं। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण।